In the last session, we have started with the switching and we have seen the classification of the switching. Switching is broadly classified into three categories, that is circuit switching, packet switching and message switching. Last video में हमने circuit switching complete किया था and we have discussed the example of circuit switched network, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि PSTN नेटवर्क एक एग्जाम्पल है सर्किट स्विच नेटवर्क का, जिसमें क्या होता है एक डेडिकेटेड पाथ स्टैब्लिश होता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, और उस डेडिकेटेड पाथ पे जो ट्रांसमिशन होता है उसको बोलते हैं सर्किट स्विच नेटवर्क, जिसका एक एग्जाम्पल था PSTN। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या होता है? पैकेट स्विचिंग इज यूज्ड इन डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। एक्चुअली इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वर्चुअल सर्किट अप्रोच एंड डेटाग्राम अप्रोच। हम देखेंगे कि क्या होता है वर्चुअल सर्किट अप्रोच एंड डेटाग्राम अप्रोच। बिफोर दैट फर्स्ट वी विल सी व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ सर्किट स्विचिंग में होता क्या है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। सपोज एक नेटवर्क है जिसमें वेरियस स्विचिंग एलिमेंट्स है, लाइक राउटर्स आर देयर, ओके, फॉर कनेक्टिंग फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पैकेट स्विचिंग? पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? सपोज ये एक होस्ट है, सपोज ए, दिस इज द होस्ट, ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद बी, ओके। इस नेटवर्क का ए इस नेटवर्क के बी से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो प्रोसेस क्या रहेगा पैकेट स्विचिंग में? जैसे हमने देखा था कि सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड पाथ स्टैब्लिश हो जाता है। अभी पैकेट स्विचिंग में जनरली क्या होता है? स्टोर एंड फॉरवर्ड होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोर एंड फॉरवर्ड? यहाँ पे होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड मीन्स यहाँ पैकेट स्विचिंग में बफर्स होते हैं, टेम्पररी रजिस्टर्स होते हैं जो पैकेट को पहले स्टोर करेंगे और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे। पहले पैकेट क्या होता है? पैकेट मीन्स जो हमने OSI लेयर स्टडी किया है, यू कैन रेफर द वीडियो फॉर OSI लेयर। OSI के 7 लेयर्स हमने स्टडी किए। सपोज हम ट्रांसमीटर साइड में डेटा को सेंड कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन लेयर से डेटा फ्लो होते होते ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और फिर डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर पे आ गया। तो ये जो फ्लो है इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो सेगमेंट्स है वो नेटवर्क लेयर में आके पैकेट्स में डिवाइड हो जाएंगे। पैकेट्स में डिवाइड हो जाएंगे मीन्स सपोज ये कंप्लीट आपका सेगमेंट है जिसमें ये पैकेट्स में डिवाइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे ये पैकेट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पैकेट स्विचिंग क्या करता है? पैकेट्स को यूज़ करता है कंप्लीट। जैसे हमने सर्किट स्विचिंग में देखा था कि एक कंप्लीट एस्टैब्लिश्ड पाथ में डेटा ट्रांसमिट होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे डेटा पैकेट्स में डिवाइड होगा और फिर उसके बाद में ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, और उसके बाद में राउटिंग होगी, ठीक है। और क्या होगा? तो ये क्या करता है? स्टोर एंड फॉरवर्ड करता है। तो स्टोरिंग का रिक्वायरमेंट क्या होता है? ये स्टोर इसके लिए करता है क्योंकि इसमें बफर्स होते हैं, और उसका रिक्वायरमेंट इसलिए है कि अगर हम डेटा को राउट करना है, सेंड करना है, जैसे मैंने ए ने रिक्वेस्ट किया इसको कि एक पैकेट है, पैकेट 1 ये ट्रांसमिट करना है, तो ये इसको पहले स्टोर इसके लिए करेगा कि स्टोर कर वाइल स्टोरिंग इट विल डिसाइड कि कौन सा पाथ फॉलो करना है, कि इसको इस पाथ से फॉरवर्ड करना है, इस पाथ से फॉरवर्ड करना है, और नेटवर्क में बहुत सारे पाथ रहेंगे, कौन से पाथ से फॉरवर्ड करना है वो डिसाइड करेगा और उसके बाद में फिर उसको फॉरवर्ड करेगा। इसके लिए ये स्टोर एंड फॉरवर्ड आर्किटेक्चर यूज़ करता है। कौन? पैकेट स्विचिंग। फिर ये पाइपलाइनिंग में भी होता है। पाइपलाइनिंग मीन्स व्हाट? पाइपलाइनिंग मीन्स जैसे पहले फर्स्ट पैकेट को सेंड किया, फर्स्ट पैकेट इसके पास आ गया, ठीक है, इसने इसको स्टोर किया। सेकंड पैकेट, फिर ये सेकंड पैकेट यहाँ पर आएगा, तब तक ये फर्स्ट पैकेट यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा। और फिर ऐसा नहीं होगा कि पहला पैकेट कंप्लीटली प्रोसेस फॉलो करके यहाँ पे रिसीव होगा, फिर वो जाके सेकंड पैकेट को लेकर आएगा, ऐसे नहीं होगा, पैरेलल प्रोसेसिंग होगा। ये फर्स्ट जैसे ही सेकंड पे स्विच हुआ, सेकंड इसमें फिर से स्टोर हो जाएगा, सेकंड जैसे सेंड हो गया, थर्ड इसमें स्टोर हो जाएगा, ऐसे स्टोर एंड फॉरवर्ड होगा और सीक्वेंस में होगा। इसके लिए हम इसको बोल रहे हैं कि पाइपलाइन आर्किटेक्चर ये यूज करेगा। ये इफिशियंसी जो है, इसका इफिशियंसी क्या रहेगा? इफिशियंसी, इट इज मोर और लेस इफिशियंट? इट इज लेस इफिशियंट। व्हाई लेस इफिशियंट? बिकॉज it is more efficient because within a single channel multiple packets we are sending, that's why it is more efficient as compared to the circuit switch network. वहाँ पे efficiency नहीं था क्योंकि dedicated path establish हो रहा है, तो वो complete path सिर्फ 2 यूज़र के लिए fully dedicated था। यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे जो path है उसमें अगर suppose
कोई एक सेंडर सेंड नहीं कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, कोई और यूजर यूज कर रहा है, सेम पाथ को यूज कर सकता है। सेम पाथ कैन बी यूज बाय अनदर यूजर्स इन द नेटवर्क, दैट्स वाई इट इज मोर इफिशियंट। ठीक है, सर्किट स्विच नेटवर्क इज मोर इफिशियंट। अब इसमें डिले होता है क्या नहीं होता है? यस, डिले इज देयर। डिले क्यों होगा? डिले इसके लिए होगा क्योंकि हर एलिमेंट पे, हर स्विचिंग एलिमेंट पे वो स्टोर एंड फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो ये स्टोर एंड फॉरवर्ड करने के लिए उसको जो टाइम रिक्वायर्ड रहेगा, दैट्स वाई डिले इज देयर इन द पैकेट स्विच नेटवर्क। और ये डिले मे बी अ प्रोपगेशन डिले, ये प्रोपगेशन डिले भी हो सकता है। तो इसके लिए टोटल टाइम फाइंड आउट करने के लिए व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द टोटल टाइम इज द ट्रांसमिशन टाइम एंड प्रोपगेशन डिले। जो डेटा को पैकेट्स में ट्रांसमिट करने के लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज द ट्रांसमिशन टाइम, और जो डिफरेंट स्विचिंग एलिमेंट्स है उनके थ्रू जो स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा है उसमें जो डिले आ रहा है दैट इज नथिंग बट प्रोपगेशन डिले। सो टोटल टाइम विल बी ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपगेशन डिले। ठीक है, ऐसा होता है पैकेट स्विचिंग में। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। पैकेट स्विच नेटवर्क जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, या वर्चुअल सर्किट अप्रोच एंड डेटाग्राम अप्रोच। मोस्टली जो यूज होता है वो डेटाग्राम अप्रोच होता है। वो क्यों होता है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी वर्चुअल सर्किट अप्रोच जो है वो डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, जबकि डेटाग्राम अप्रोच वर्क ऑन डेटा लिंक लेयर एज वेल एज नेटवर्क लेयर। अभी जहाँ पे नेटवर्क लेयर की बात आ गई, हमको पता है कि नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेसेस होते हैं, तो इसके लिए पैकेट स्विचिंग में आईपी एड्रेस यूज होगा। ठीक है, एज अ लॉजिकल एड्रेस फॉर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन। नाउ वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन वर्चुअल सर्किट एंड डेटाग्राम अप्रोच। दिस इज द डिफरेंस, दीज आर द डिफरेंसेस। पहले एक साइड में हम लेते हैं डेटाग्राम अप्रोचेस एंड वर्चुअल सर्किट अप्रोच। क्या होगा डेटाग्राम में? इट इज कनेक्शन लेस, ये कनेक्शन लेस एंड दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड का क्या मीनिंग है अभी डिस्कस करते हैं। सपोज हम ये डेटा में ये पैकेट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, सपोज आई एम ट्रांसमिटिंग दिस 1, ओके, तो ये 1 क्या करेगा? 1 यहाँ से सेंड करेगा सपोज इस डायरेक्शन में, 2 को सपोज वो इस डायरेक्शन में सब कर देगा, 3 को सपोज यहाँ से कर दिया इसने। ठीक है, दीज पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द डिफरेंट वेज। किसी भी स्विचिंग एलिमेंट से ट्रांसमिट हो सकता है, तो इसके लिए उसको बोलेंगे कनेक्शन लेस। कोई एक पर्टिकुलर पाथ स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, डेडिकेटेड नहीं हो रहा है, किसी भी पाथ से कोई भी पैकेट राउट होके स्विच होके आ सकता है, इसके लिए इसको बोल रहे हैं कनेक्शन लेस, जिसको हम बोलेंगे वायरलेस। वायरलेस भी होता है ना, वायरलेस में भी क्या होता है कि पैकेट्स कैन फॉलो द डिफरेंट पाथ, कोई भी पाथ से पैकेट ट्रांसमिट हो सकता है, तो इसके लिए डेटाग्राम जो है वो कनेक्शन लेस सर्विस है। ठीक है, जबकि वर्चुअल सर्किट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। अभी ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, मीन्स इसका जब फर्स्ट पैकेट आएगा उसका जो हेडर रहेगा, उस हेडर के थ्रू ये एक पाथ डिसाइड कर लेगा कि सपोज 1 यहाँ से गया है तो इसके जो रिमेनिंग पैकेट्स हैं वो उसको वहीं से सेंड करेगा। ठीक है, और फिर एक पाथ स्टैब्लिश हो जाएगा A to B में, और फिर सेम पाथ फॉलो होगा सारे पैकेट्स के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्चुअल सर्किट अप्रोच है, इट इज वी कैन से इट इज अ 50% ऑफ सर्किट स्विचिंग। इसमें 50% सर्किट स्विचिंग यूज हो रहा है और 50% पैकेट स्विचिंग हो रहा है। क्यों? पैकेट्स में डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसके लिए पैकेट स्विचिंग, और एक पाथ स्टैब्लिश हो रहा है, इसके लिए सर्किट स्विचिंग। सो दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड। ओके, नाउ अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, इसमें कोई पाथ का रिजर्वेशन नहीं होता है। 1 ऐसा नहीं है कि 1 यहाँ से गया है तो 2 सेकेंड पैकेट भी यहीं से जाएगा, थर्ड पैकेट भी यहीं से जाएगा, नहीं, ये सिर्फ स्विचिंग का काम करेगा। ठीक है, डेटा ट्रांसमिट होता जाएगा और फिर यहाँ पे जो है किसी भी एलिमेंट्स के थ्रू वो रिसीवर पे रिसीव होगा। दैट्स वाई हैविंग नो रिजर्वेशन, यहाँ पे कोई पाथ जो है रिजर्व नहीं होगा, जबकि वर्चुअल सर्किट अप्रोच में रिजर्वेशन होगा, एक कंप्लीट पाथ रिजर्व हो जाएगा, डेडिकेटेड हो जाएगा। अभी डेडिकेटेड का मीनिंग ये नहीं है जैसे सर्किट स्विचिंग में होता है। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि उस पाथ से फिर कोई और पैकेट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट ये पैकेट में ट्रांसमिट हो रहा है तो उसका जो पाथ है, एक सेंडर का जो पाथ है, वही पाथ से ये पाथ फॉलो करेंगे बाकी के जो पैकेट्स आ रहे हैं वो। ठीक है, दैट इज ओनली द डिफरेंस। नाउ इट इज हैविंग आउट ऑफ ऑर्डर।
अभी देखो ये जैसे हमने डिस्कस किया कि ये ऑर्डर में फ्लो नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से जा रहा है, कोई ऑर्डर है क्या? तो रिसीवर पे भी ऑर्डर में आएंगे क्या? हो सकता है कि 2 ने शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो किया और वो पहले पहुँच गया और 1 लेट आया, तो वो क्या करेगा, उसको बाद में सीक्वेंस में अरेंज करेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, आउट ऑफ ऑर्डर होता है। वेयर एज इन द वर्चुअल सर्किट इट फॉलो द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में आते हैं। मीन्स 1 गया, फिर 2 गया तो 1 पहले पहुँचेगा, फिर 2 पहुँचेगा, फिर 3 पहुँचेगा। लाइकवाइज ये ऑर्डर में रिसीव होंगे। ठीक है, अभी इसका हाई ओवरहेड रहेगा। ओवरहेड व्हाट डू मीन बाय हेडर? हेडर का क्या पर्पस होता है? हेडर में क्या क्या होता है? हेडर में सोर्स का एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, TTL होते हैं, फ्रेगमेंटेशन होते हैं। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स इंक्लूडेड इनटू द हेडर कि ये पैकेट कहाँ से निकला है, कहाँ को जा रहा है, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो जो डेटाग्राम अप्रोच है उसमें हाई ओवरहेड रहेगा। क्यों हाई ओवरहेड रहेगा? क्योंकि हमको पता है कि हर पैकेट डिफरेंट पाथ फॉलो कर सकता है, तो हर पैकेट के साथ में उसका सोर्स और डेस्टिनेशन होना चाहिए, तो इसके हर एक के साथ में उतना हेडर रहेगा। सपोज मैं डिसाइड करता हूँ कि 10 बाइट्स का एक हेडर है, 10 बाइट्स का एक हेडर है, तो जितने पैकेट्स रहेंगे उसके साथ में मल्टीप्लाइड बाई 10 उतना हेडर बढ़ जाएगा। तो इसके लिए इसका हेडर क्या रहेगा? हाई ओवरहेड रहेगा। जबकि इसमें क्या होता है, वर्चुअल सर्किट अप्रोच में एक ग्लोबल हेडर सेंड होता है। पहले जब हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, उस टाइम में ग्लोबल हेडर सेंड होता है। वो जब एक बार रीच हो जाता है डेस्टिनेशन पे एंड व्हेन द पाथ इज फिक्स्ड, अब जब पाथ डेडिकेटेड हो जाएगा तो फिर रिमेनिंग जो पैकेट्स है वो कंप्लीट हेडर को साथ में नहीं लेकर चलेंगे। वो जो है वो एक पाथ स्टैब्लिश होने के बाद डायरेक्टली उसमें जो हेडर रहेगा वो इतना नहीं रहेगा जितना डेटाग्राम में होता है। तो ये लेस ओवरहेड होता है इसका एज कंपेयर टू डेटाग्राम में। ठीक है, अभी पैकेट लॉसेस ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा होंगे क्योंकि जब डिफरेंट पाथ फॉलो करेंगे तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑकर होंगे। सपोज कोई पैकेट बहुत लूप में चला गया, डिले के बाद में आया, तो या फिर आया ही नहीं, लॉस हो गया, तो लॉसेस इसमें ज़्यादा होते हैं डेटाग्राम में। वेयरएज जब डेडिकेटेड पाथ है तो सीक्वेंस में पैकेट्स रिसीव होंगे, तो पैकेट का लॉस भी जो है वो लेस रहेगा। इसका एप्लीकेशन है डेटाग्राम का, मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है इंटरनेट में। ओके, डेटाग्राम अप्रोच हम यूज़ करते हैं इंटरनेट में, जबकि वर्चुअल सर्किट अप्रोच होता है X.25 प्रोटोकॉल एंड ATM में, असिंक्रोनस टाइमर मोड। ठीक है, तो ATM एंड X.25 प्रोटोकॉल में हम यूज़ करते हैं वर्चुअल सर्किट अप्रोच को, जबकि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डेटाग्राम अप्रोच, और उसका एग्जाम्पल है इंटरनेट। ओके, और इसके बाद में एक टाइप आता है मैसेज स्विचिंग, which is not a part of our syllabus, but I will prepare one more video for this message switching जो application layer पे work करता है। Okay, anything else remaining? Okay, thank you.